स्नातक द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों, प्रथम प्रश्न पत्र पद्य भाग से हम कविदेव का अध्ययन करेंगे। और प्रारंभ में कविदेव का हम जीवन परिचय एक बार इसके एक भाग में पढ़ लेते हैं। इसके बाद में कविदेव के जो छंद हैं उन छंदों का अर्थ करके मैं आप लोगों को बताऊंगी। कवि देव के जन्म और मृत्यु के विषय में केवल अनुमान मिलते हैं। मिश्र बंधु और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनका जन्म संवत 1330 ईस्वी से माना है। संवत 1824 में इनका देहावसान माना गया है। इनकी आयु लगभग 94 वर्ष की थी और पूरा नाम था इनका देवदत्त। देखो, मूल बात है कि कवि देव इनको कहा जाता है, लेकिन इनका नाम जानना पूरा आपको ज़रूरी है कि इनका पूरा नाम क्या है। इनका पूरा नाम है देवदत्त। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम बिहारी लाल दुबे था। मिश्र बंधुओं ने इन्हें कान्यकुब्ज कश्यप गोत्रीय द्विवेदी माना है। कवि भोगीलाल की ये पंक्तियाँ महत्वपूर्ण है। कश्यप गोत्र द्विवेदी कुल कान्यकुब्ज कमनीय, देवदत्त कवि जगत में भयो देव रमणीय। इस पद से हम इस दोहे से हम जो उदाहरण के रूप में दोहा इनका प्रस्तुत किया गया है उससे हम ये जान सकते हैं कि इनका जन्म कश्यप गोत्र में और द्विवेदी कुल में हुआ। देव कवि की रचनाओं के विषय में भी कई मतभेद हैं। इनके 72 या 92 ग्रंथ संख्या में निर्धारित किए गए हैं, किंतु उपलब्ध ग्रंथों की संख्या 25 ही है। इनमें मुख्य रूप से भाव विलास, रस विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, जाति विलास, वैराग्य शतक, सुख सागर तरंग, सुजान विनोद, अष्टयाम काव्य जो है अष्टयाम काव्य वो, और काव्य रसायन, शब्द रसायन, ये जितने भी हैं ये इस स्थान पर ये इनकी पुस्तकें हैं, इनके द्वारा लिखी गई। शब्द रसायन, देव रसायन, देव माया प्रपंच नाटक अधिक प्रसिद्ध हैं। देव अनेक आश्रयदाताओं के पास रहे। उनके नाम पर इन्होंने अपने ग्रंथों का नामकरण किया। औरंगजेब के पुत्र आजम शाह, भवानी दत्त वेश्य, कुशल सिंह, राजा भोगीलाल, अली अकबर खान इनके आश्रयदाता थे। अर्थात इन राजाओं के आश्रय में कवि देव ने काम किया, वहाँ पर अपना कवित्व पठन किया। इनमें इन्हें राजा भोगीलाल ने सर्वाधिक सम्मान दिया और वहाँ पर इनको संतोष भी मिला। इनके विषय में देव ने लिखा है, भोगीलाल भूप लाख पाखर लेवैया, जिन लाखन खर्च कीच आखर खरीदे हैं। बार बार आश्रयदाता बदलते रहने के कारण इनका स्वच्छंद स्वभाव था। देव के ग्रंथों की बड़ी संख्या होने के कारण अनेक आश्रयदाताओं का होना रहा है। मतलब ये कई सारे जो इनके आश्रयदाता थे उसके आश्रय में ये कविदेव रहे। अपने श्रेष्ठ छंदों को ये हर नए ग्रंथ में समाविष्ट कर लेते थे और इसीलिए एक ही रचना कई कई नामों से इनकी प्राप्त हुई है। देव सर्वांग निरूपक आचार्य कवि हैं। देव की विशद और सुकुमार कल्पना अछूती है और योजना लेकर चलती है। देव की विशद और सुकुमार कल्पना अछूती योजना के साथ में चलती है। जब यह विराटता का स्पर्श कर लेती है तो प्रभाव द्विगुणित हो जाता है। अनुभूति की गहराई और अंतर्दृष्टि की व्यापकता में देव का प्रतिद्वंदी दूसरा कवि नहीं ठहरता। यही कारण है कि जितने उत्कृष्ट छंद इनकी रचना में सरलता से प्राप्त हो जाते हैं, दूसरों में नहीं मिलते। नाद तत्व के लिए देव स्मरणीय कवि हैं। पूर्व रागिनी नायिका की परिणय अनुभूति के चित्रण के लिए उसके शरीर के 5 तत्वों का एक एक करके निकल जाना वर्णित है। ऐसी अनेक विलक्षण और नवीन उद्भावनाएं देव ने प्रस्तुत की हैं। कृष्ण के रूप में लगकर नायिका की आंखें शहद की मक्खी के समान हो गई है। यह कहकर सौंदर्य मधु से न छूट पाने की विवशता जनित सुख का सूक्ष्म और मार्मिक चित्रण प्रस्तुत है। धार में धाय धसी निराधार है,
जाए फंसी उगसी न उघेरी, री अंगराए गिरी गहिरी गति फेरे, फिरी न फिरी नहीं घेरी। देव कछु अपनो बस न रस लालच न चित्ते भई चेरी, बेगी ही बूढ़ी गई पाखियाँ अखियाँ मधु की मक्खियाँ भई मेरी। भावना के अनुकूल इसमें अनुप्रास युक्त शब्द चयन में देव अधिक ही निपुण है। एक गोपी को वर्षा ऋतु में श्री कृष्ण के साथ झुलाने की कामना का स्वप्न आया। स्वप्न टूट जाने पर वह अपने रस को अपने सखी के सामने व्यक्त करती हुई कहती है, जहरी जहरी झीनी बूंदनी परती मानो, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, आनी कयो श्याम मोसो चलो झूलबे को, आज फूली न समाई भई ऐसी हो मगन में। इस प्रकार कहा जाता है कि कवि देव रीतिकाल के अन्य कवियों से विशिष्ट सिद्ध होते हैं। इधर नवीन दिशा दृष्टि संपन्न आलोचकों ने देव को निश्चित रूप से रीतिकाल का सर्वश्रेष्ठ कवि कहना प्रारंभ किया है। इसके भाग 2 में हम देव के छंदों का अर्थ के साथ में अध्ययन करेंगे।